Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel Tanish Shalik and I am your one and only favorite mentor Tanisha Jaiswal, first professional MBBS student in RDMC Ayodhya. So आज का वीडियो आपके प्रिपरेशन में 4 चांद लगाने वाला है because that's my revision strategy during last month of NEET preparation. देखो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि अगर आपने रिवीजन अच्छे से किया है ड्यूरिंग लास्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन तो आपके मार्क्स अल्टीमेटली इंक्रीज होंगे, क्योंकि पढ़ना ना पढ़ना एक समान हो जाएगा अगर आप रिवीजन अच्छे से नहीं कर रहे हो। और लास्ट मंथ में क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए, डे को कैसे मैनेज करें ताकि जो बैकलॉग है, बैकलॉग की तो क्या ही बात बताएं, आप पूरा ओवरऑल सिलेबस लेके चलना है वो भी कवर हो जाए, प्लस साथ ही साथ जो कवर पहले कर चुका है वो रिवाइज भी कर ले, मॉक पेपर्स भी दे ले, PYQs भी लगा ले, कैसे करे सब चीज। बहुत कंफ्यूजन होता होगा ना, कभी पढ़ने बैठते होंगे तो पूरा दिन रिवीजन ही नहीं होता होगा, पूरा स्किप हो जाता होगा रिवीजन। एंड जब रिवीजन कर रहे हैं तो लगता है कि यार ये तो पढ़ना ही बचा है। ये सबके साथ होता होगा, पक्का आई एम श्योर। जब रिवीजन करने बैठते तो मुझे लगता था कि यार ये चैप्टर तो अभी पढ़ा ही नहीं है, और जब उसको पढ़ने बैठते थे तो पूरा दिन बिना रिवीजन के बीत जाता था। ये सब चीज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात जो तुमको ध्यान में रखनी है कि अब जितना भी समय बचा है, जब से तुम वीडियो देख रहे हो, तुमको अपने दिन को और अपने स्टडी आवर्स को 3-3 घंटे के स्लॉट में डिवाइड करना है, बिकॉज अल्टीमेटली तुम्हें 1 महीने बाद एग्जाम देना है 3 घंटे बैठ के। तो तुम मिनिमम 4 स्लॉट्स रखोगे दिन के, 12 घंटे, 3-3-3-3, ठीक है। मिनिमम मान के चलती हूँ, मेरे 4 स्लॉट्स ही होते थे, उससे ज्यादा नहीं हो पाता था, ठीक है। 3 घंटे के स्लॉट में रेशियो पढ़ाई और रिवीजन का होना चाहिए 2:1। 2 घंटे अगर तुम पढ़ रहे हो तो 1 घंटे तुम रिवीजन को दो। उस एक स्लॉट के 1 घंटे रिवीजन में करना क्या है, सबसे पहले 2 घंटे जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बायो का फर्स्ट चैप्टर, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। बायो के फर्स्ट चैप्टर में क्या है ना, देखो जैसे लिविंग वर्ल्ड खोलो, उसका हेडिंग पढ़ो और उसमें तुम्हें क्या क्या याद है और उसके की पॉइंट्स NCERT में भी हाईलाइटेड है, और जो डेटा है वो तुम खुद हाईलाइट करोगे। और तुम अभी तक देखो बायो में तो तुमने NCERT बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते ही आ रहे होगे और प्लस टेस्ट भी दे रहे होगे तुम, ठीक है ना। तो उसमें उस चीज़ को रिकॉल करो, रिकॉल कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, आगे बढ़ जाओ। तुम्हें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि रिकॉल करते समय तुमने सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स रिकॉल किए, सारा डेटा रिकॉल किया है, और जो NCERT के हाईलाइटेड और बोल्ड लेटर्स हैं उसका तुम्हें डेफिनेशन या सब चीज़ पता होना चाहिए, उसके अगल बगल सब चीज़ जो भी होता है, यार अभी इतना याद नहीं है मुझे, ठीक है। वो चीज़ तुम करोगे। रिकॉल करने के बाद क्या करना है ना कि तुरंत से वो हेडिंग पढ़ लेना है, एक बारी रीड कर लेना है। तुम ये चीज डिफरेंस ना फील करना, एक बारी बिल्कुल ऐसे ही NCERT खोलो और पढ़ना स्टार्ट करो टाइमर स्टार्ट करके, और एक बारी रिकॉल कर करके पढ़ना स्टार्ट करो। तुम देखना रिकॉल कर करके अगर तुम हेडिंग को रीड करोगे ना, तुम्हारी बहुत स्पीड में रीडिंग होगी और पूरा चैप्टर भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस वो ज्यादा ड्यूरेशन तक रिटेन रहे। तो ऐसे ना तुम्हें हर 2-3 दिन में सेम चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, तुम बचा हुआ टाइम तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी दे पाओगे। और रिकॉल करने का ना एक टेक्निक बनाओ कि इस पैराग्राफ में ये कीवर्ड है, उससे मैं कम से कम ये पैरा तो रिकॉल कर पाऊंगा, ठीक है। एक कीवर्ड उसका चूज कर लो, उस पैराग्राफ के साइड में सारे कीवर्ड लिख दो। ज्यादा बड़ा पैराग्राफ है तो 10 कीवर्ड लिख दो कि इस 10 कीवर्ड से मैं इस पूरे पैराग्राफ को रिकॉल करूंगा जो मैंने इसमें पढ़ा है, प्लस डेटा के साथ। तो ऐसा है ना, तुम ये चीज कभी भी कर सकते हो, वॉशरूम में नहाते समय, खाते समय, रेस्ट करते समय। हम लोग ज़्यादा थक जाते हैं तो हमेशा सोते नहीं हैं, और इतना ज़्यादा एंजाइटी और एग्जाम फेयर होता है कि लास्ट मंथ में तो बिल्कुल ही बीच बीच में नींद नहीं आती है। तो हम क्या बेड पे जब लेटते हैं रेस्ट करने के लिए, तो हम ये सारे कीवर्ड्स से
हम वो पूरा पैराग्राफ और पूरे चैप्टर्स रिकॉल कर सकते। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द मॉक पेपर्स, जो बिल्कुल कॉपी है रियल पेपर्स के। फाइनल अभ्यास 10 नीट मॉक पेपर्स के 2 सेट है। अब इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप एक सेट लेना चाहते हो 10 मॉक पेपर्स का या दोनों सेट लेना चाहते हो 20 मॉक पेपर्स का। एंड मैं जल्दी से तुम्हें ये दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक और बहुत अच्छा लगा। सो गाइज, आई वॉज टॉकिंग अबाउट फाइनल अभ्यास नीट मॉक पेपर्स, जो बिल्कुल ही नीट के फॉर्मेट में बनाया गया है। ऐसे ही हमें मिला था एकदम ही फाइनल एग्जामिनेशन वाले दिन, सेम ऐसा ही पेपर मिला था विथ सेम पैटर्न ऑफ OMR शीट। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है उन बच्चों के लिए जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देने नहीं जा पा रहे हैं, उनके सेंटर से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज काफ़ी ज़्यादा दूर है। एकदम बेस्ट सब्स्टिट्यूट है ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का ड्यूरिंग लास्ट मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन फेज। बायोलॉजी एक्सपर्ट प्रणव पुंडरीक सर, गरिमा गोयल मैम and chemistry expert Ravi Prakash sir have collaborated and contributed to make this mock papers, who have mentored thousands and lakhs of students till now. These mock papers contains all types of MCQs from diagram based, labeling based, match the following type, tricky conceptual MCQs, table based MCQs. All are included as per expected in NEET papers. Something no book in the market is providing with exact difficulty level and pattern so far. Quality of this paper is mind-blowing and most close to the official paper I have ever seen in any book. This will have a real major impact on your NEET score once you practice religiously from this bunch of mock paper booklets. They have also provided the OMR sheet to test your speed in bubbling and to provide overall examination hall feeling while solving these mock papers at home. They have launched 2 series of mock paper. Series 1 contain mock paper from 1 to 10 and Series 2 contain mock papers from 11 to 20. Doubt sessions are given for free via Telegram by these experts, and answer key and detailed explanation of all the difficult questions are also given inside. So what are you waiting for? You can purchase this mock papers directly from the link in the description. Same for chemistry है ना? Stick to NCERT only for organic and inorganic. अब क्या है ना कि एक रफ कॉपी उठाओ और तुमने जो पढ़ा है, नोट्स बनाया है, उसको साइड में रखो, NCERT रखो, रफ कॉपी रखो और एक पेन रखो, ठीक है? उसको रीड करो जो तुमने नोट्स बनाया है, ठीक है? NCERT पढ़ो और लिख के याद करो। मतलब हाँ ठीक है, तुम्हें लिखना है, तुम्हें ऐसा फील होना चाहिए कि तुम्हारा सब्जेक्टिव पेपर है, हर चीज नहीं, बट लिखने से क्या है ना कि तुम्हारा जो है ना एंजाइटी, वो जो याद करते हैं ना, हम कोई चीज याद करते हैं दिमाग में ऐसे आंख बंद करके, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड जो चलता है ना, उससे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है याद करने में। बट अगर हम उसी को लिख के याद करें, बार बार लिख के याद करेंगे ना, तो वो थॉट्स हमें परेशान नहीं करते। जैसे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, रिवीजन हो पाएगा कि नहीं, पेपर में नंबर कम आया, और क्या करे आगे, ऐसे डर लगता है ना, वो थोड़ा हद तक कम हो जाएगा क्योंकि तुम कंटिन्यूअसली लिख रहे हो, तुम्हारा पूरा ध्यान इधर है। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को लिख के याद करना है, पूरा NCERT ओरिएंटेड हो जाओ पूरा, और पहले की नोट्स बनाया तो उससे, ठीक है? और फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में सेम, तुमने पहले से शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे। मैं 1 साल से चिल्ला रही हूँ, शॉर्ट नोट्स काम आने हैं अभी एग्जाम के 1 महीने पहले। फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए शॉर्ट नोट्स रखोगे तुम, ठीक है? इधर तुम रखोगे अपना जो भी तुमने बनाया है पढ़ते समय, जो कॉपी बनाया है वो रखोगे, और एक रफ कॉपी रखोगे। शॉर्ट नोट्स को पूरा रफ कॉपी में लिख के एकदम उतार दोगे, सारे फॉर्मूलाज, जो भी कंसेप्ट, जो भी मिस्टेक्स तुमने किए हैं या तो फ्रीक्वेंटली जो फॉरगेट कर जाते हो टॉपिक, पूरा रफ कॉपी में उतार लोगे। और ये जो तुम्हारे लेक्चर नोट्स वाले कॉपी है, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम इसमें सॉल्व करोगे। और अगर तुमने बहुत मल्टीपल टाइम्स रिविजन कर लिया है चैप्टर के, तो तुम वो सारे क्वेश्चंस मेंटली भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब रफ कॉपी होना चाहिए ड्यूरिंग लास्ट मंथ ऑफ नीट प्रिपरेशन, तुम्हें लिख के सॉल्व करने के लिए। ये चीज़ तुम्हें रिवीजन के ड्यूरेशन में करना है। और अगर तुम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो तो तुम यार रिवीजन करो, मॉक पेपर करो, रिवीजन करो, मॉक पेपर करो, रिवीजन ऐसे ही करना है। और ड्यूरिंग लास्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन क्या करना है ना कि सोने से पहले बेड पे NCERT दोनों और एक फिजिक्स की शॉर्ट नोट्स की कॉपी और एक केमिस्ट्री की शॉर्ट नोट्स की कॉपी होनी चाहिए। आधे घंटे सबको देना है, मतलब 2 घंटे,
ठीक है, देना है। और बिल्कुल स्पीड में रिवाइज करो। सेम उठने के बाद सबसे पहले ये काम करना है। सबसे पहले तुम देखना, मतलब जितने बच्चों ने मेरी बात मान के शॉर्ट नोट्स बनाया है ना, उनको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। तुम्हारे 100 के 100 चैप्टर्स जब फिंगर टिप्स में होंगे, बायो पूरी NCERT तुम्हारी कीवर्ड्स पे तुम रिकॉल कर पाओगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में ना तुम जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हें वो चीज़ याद आएगा कि ये कौन से पैराग्राफ का है और मैंने इसे किस कीवर्ड से रिकॉल किया था। तुम तुरंत रिकॉल करोगे, तुम्हें ऑप्शंस में कन्फ्यूजन नहीं होगा। और तुम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक लिख के सॉल्व करोगे तो तुम्हें सारे ऑर्गेनिक में इंटरमीडिएट, सारे रिएक्शन मैकेनिज्म, एवरीथिंग विल बी रिकॉल्ड ऑन दैट डे। और इनऑर्गेनिक में तुम्हारे सारे एक्सेप्शंस और तुम्हारा जो भी ये रिएक्शंस, सब रिएजेंट, सब कुछ याद रहेगा। और फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में अगर तुमने पूरे फॉर्मूलेज याद रखे हैं और तुम जहाँ गलती करते हो वो याद रखा है ना, तुम देख लेना जिस बच्चे ने इस तरीके से रिवीजन किया है और पहले शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, चैप्टर्स को प्रिपेयर कर रखा है ना, उसका बहुत बहुत बेहतरीन एग्जाम जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो ज्ञान मैं दे रही हूँ ना, ये 1 साल पहले से दे रही हूँ। और अगर तुम ये सब कर चुके हो तो तुम देख लेना यार, तुम्हारा सिलेक्शन इस बार पक्का है। ठीक है, और जो साल भर मेहनत करते हैं ना, पर चैप्टर 2-3 दिन देते हैं ना हम, वो इसीलिए देते हैं कि लास्ट के 1 महीने में ना सब चीज़ समेट लें और एक सही स्ट्रैटेजी से रिवीजन करते हुए अपना नीट एग्ज़ाम दे के आए। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें सारी अपनी पढ़ाई को कंसोलिडेट करना है, मैक्सिमम फोकस करना है रिकॉल टेक्निक पे कि तुम चीज़ों को कितना बेहतरीन तरीके से रिकॉल कर पा रहे हो। ठीक है, अगर फॉर्मूलाज है तो फॉर्मूलाज भी एक सीक्वेंस, एक हेडिंग होना चाहिए, एक चैप्टर के सीक्वेंस होना चाहिए हेडिंग्स का, कि फिजिक्स के एक चैप्टर में जैसे आग बंद किया तो एक चैप्टर का क्या क्या हेडिंग है उसका एक सीक्वेंस फिक्स होना चाहिए, क्योंकि उसी सीक्वेंस के बेसिस पे तुम उसके सारे फॉर्मूलाज और कंसेप्ट को रिकॉल करोगे। हमेशा याद करना, रिकॉल टेक्निक में सीक्वेंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि तुम एक पूरा चैप्टर रिकॉल कर रहे हो, तो तुम अगर सीक्वेंस में नहीं रखोगे तो तुम्हारा कुछ ना कुछ हमेशा छूट जाएगा। सेम अगर तुम बायो में भी कुछ अगर रिकॉल कर रहे हो तो उसके कीवर्ड्स का सीक्वेंस होना चाहिए कि इस कीवर्ड के बाद ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, उससे मैंने पूरा पैराग्राफ मुझे रिकॉल करना है। और एक चैप्टर का भी हर हेडिंग का सीक्वेंस होना चाहिए, वो तुम्हें ओरिएंटेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये तुम अगर जितना अच्छे से ओरिएंटेशन बना लिए ना, आई बेट यू विल थैंक मी लेटर। मैंने बनाया था हर एक चैप्टर का ओरिएंटेशन और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप तुम्हें ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। ये वीडियो उसी के लिए हेल्पफुल होगी जो बच्चे ने सीरियसली पढ़ाई की है और ये समझ नहीं पा रहा था कि लास्ट मंथ में रिवीजन कैसे करते हैं। जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की है तो उसको तो अभी पढ़ना ही बचा है, तो रिवीजन कैसे वो करेगा इतने बेहतरीन तरीके से, वो भी ओरिएंटेशन बना के। ठीक है, सो ऐसे रिवीजन करो, बहुत फ़ायदा होगा। 2:1 रेशियो रखो और सोने और उठने से पहले यार तुम्हें देना ही है, मतलब 2 घंटे मैं बोल रही हूँ, लेकिन 1 घंटे में अगर आप स्पीड में करोगे ना, सो के उठने के बाद 1 घंटे और सोने से पहले 1 घंटे, मैंने आधा घंटे दिया था ना, तुम इनिशियली तुम्हें लगेगा 15 दिन तक, फिर उसके बाद तुम 1-1 घंटे में तुम पूरे शॉर्ट नोट्स एकदम जैसे रट जाओगे। एक बार ही लिख लेना सबको, जितना ज़्यादा बार लिखते हैं ना उतना ज़्यादा देर तक चीज़ें याद होती है और उतना जल्दी दोबारा रिवीजन होता है। तो ऐसे ही रिवीजन करो, बिल्कुल बेहतरीन पेपर जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, लव यू।